लें जी 80 ब्रिगेडियर्स के हवाले से दोस्तों नया दौर में कुछ सहाफियों ने खबर लीक की है कि अमेरिका से ये 80 ब्रिगेडियर्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन ये कोई अमेरिका के ब्रिगेडियर्स नहीं हैं दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के ही ब्रिगेडियर्स हैं जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पाकिस्तान पहुंचे हैं और सिर्फ 28वीं तरमीम का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 80 ब्रिगेडियर्स को खुद इदारों ने जो है वो अमेरिका भेजा और इनको अमेरिका में पॉलिसिंग ट्रेनिंग दी गई है। यानी अब ये वापस आकर कोई फौज में नहीं आएंगे या दोबारा से सरहदों पर नहीं जाएंगे, बल्कि अब ये पाकिस्तान की पुलिस में शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा मंसूबा दोस्तों बनाया हुआ है। इस मंसूबे में इस निजाम के खिलाफ जो कि सियासतदानों को भी जो है वो पावर देता है, खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि सारी पावर अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगी, हुक्मरानी भी उनके हाथ में होगी और पूरा पाकिस्तान वो कंट्रोल करेंगे अब, और सारी सियासी जमातों को खत्म करने का ऐलान किया है। अब आसिफ अली जरदारी दोस्तों यहाँ पर कैसे फंसे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट की बातें जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ने मानी तो आसिफ अली जरदारी समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अब हमें खुलकर एस्टेब्लिशमेंट को रोकना होगा और इसके लिए इनको पीटीआई की भी जरूरत है। अब ये जो 80 ब्रिगेडियर्स पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं और 28वीं तरमीम के बाद इनको कैसे कैसे ओहदे मिलेंगे, ये चीज अब आपको हैरान करेगी। यानी जरदारी के पास सिर्फ 28वीं तरमीम से पहले का वक्त रह गया है। इसमें भी जरदारी ने अगर कुछ ना किया या कुछ ना कर पाया तो बहुत देर हो जाएगी। सहाफियों ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि जो भी 28वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आएगा उस सियासी जमात को क्रश करके रख दो। यहाँ पर सूबे बनने ही बनने हैं। 20 सूबे बने, 24 सूबे बने, 30 सूबे बने, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट करेगी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। जो भी जमात इसके खिलाफ आती है 28वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसको क्रश कर दिया जाए। और आसिफ अली जरदारी को दोस्तों ये पैगाम दिया गया है कि आसिफ अली जरदारी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी को हम ऐसे क्रश करेंगे कि उसका हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप ये भी याद रखें कि आसिफ अली जरदारी भी कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज जो हैं वो जरदारी के आसपास घूमते हैं। तो आसिफ अली जरदारी के पास भी ताकत तो है कि वो इन माफियाज का इस्तेमाल करके बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है इदारे के अंदर और हुकूमत के अंदर। तो आसिफ अली जरदारी को कह दिया गया है कि आप जो हैं अब फारिग हैं। अब आप यहाँ पर दोस्तों देखें कि ये जो 80 ब्रिगेडियर्स पाकिस्तान पहुंचे हैं ये अब 28वीं आईनी तरमीम का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इससे पहले हमने जब भी पाकिस्तान में ब्रिगेडियर्स भेजे बैरून मुल्क तो उनको फौजी ट्रेनिंग के लिए ही भेजा, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है इन 80 ब्रिगेडियर्स को पुलिस की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में भेजा है। और अमेरिका में पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो बहुत सख्त होती है। वहां पर पुलिस का निजाम भी आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन पुलिस जो है वो अमेरिका की पुलिस कहलाई जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मसला ये हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उनको लगता है कि जो पुलिस है वो हर सूबे में एक पावर रखती है। आईजी जो है वो एक पावर रखता है। आसिफ अली जरदारी अब करते ये थे कि आईजी को अपने साथ मिला लिया, वहां के सेक्टर कमांडर को अपने साथ मिला लिया, डीआईजी को अपने साथ मिला लिया, उनसे करप्शन करवाई। जब वो करप्शन करते थे तो इसका सबूत जरदारी के पास भी होता था। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट करती है सेम वही गेम। तो जरदारी जो है उनको अपने साथ मिला लेता था। फिर वो जरदारी के खिलाफ जाते नहीं थे। जरदारी को अपना माई बाप या गॉड फादर कहते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला ये किया है कि जैसे ही 28वीं आईनी तरमीम आएगी और पाकिस्तान में तकरीबन 20 सूबे बन जाएंगे तो इन 20 सूबों में तकरीबन ये 80 ब्रिगेडियर्स जो हैं इनको किसी को आईजी वहां बना दिया जाएगा, किसी को डीआईजी बना दिया जाएगा, किसी को जो है वो नीचे रखा जाएगा, कोई पॉलिसी शिफ्ट में उनको रखा जाएगा। यानी कि सारा जो पुलिस का निजाम है अब एस्टेब्लिशमेंट और फौज संभालेगी। पुलिस जो है वो भी आर्मी चीफ के नीचे आने वाली है। और दोस्तों अगर ये होता है तो आप कह लें कि इसके बाद सूबे कभी भी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे अपने हकूक के लिए। एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वही पाकिस्तान में होगा। अब यहाँ पर दोस्तों दो चीजें हैं कि एक चीज ये अच्छी भी है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे तो तरक्की होगी, लेकिन जो पावर सूबों से छीनी जा रही है कि इनके दोनों हाथ बांध कर कहा जा रहा है कि सूबा चलाओ, वो चीज गलत है। क्योंकि फिर सूबों के हकूक जो हैं वो सही से पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है सूबे बनाना वो तो ठीक है, लेकिन 18वीं तरमीम को जो खत्म किया जा रहा है वो इस मुल्क के लिए खतरनाक हो सकती है कि वफाक इतना ताकतवर हो जाए कि वो जो मर्जी करता फिरे उसको कोई कुछ ना कहे, लेकिन सूबे जो हैं वो कमजोर पड़ जाएं तो ये आप कह लें कि पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ है। अब देखते हैं कि जरदारी इसका तोड़ अब क्या निकालता है।